चुनाव नजदीक आते ही सरकारें डुगडुगी बजाने का काम खूब करती है। कभी मुफ्त इलाज तो कभी मुफ्त बिजली की डुगडुगी। यह डुगडुगी इसलिए भी बजती है ताकि सरकार बता सके कि उसे जनता की बड़ी चिंता है। ऐसी ही डुगडुगी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट भाषण में बजाई तो विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। यहां तक कहा कि मुफ्त योजनाओं के बहाने जनता पर बोझ डाला जा रहा है। यह भी कहा कि यह चुनावी डुगडुगी है, इसलिए जनता को भरमाने के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन बजट घोषणा के अनुरूप ही मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से ही चिरंजीवी बीमा योजना का दायरा तो बढ़ा ही दिया। सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण इलाज मुफ्त करने की घोषणा को अमली जामा भी पहना दिया। निःशुल्क बिजली को लेकर की गई घोषणा भी 1 अप्रैल से लागू हो गई। तो कैसे सरकार वोट बैंक की खातिर मुफ्त योजना की डुगडुगी बजा रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्ता में आना वोट और बहुमत का खेल है। इसे राजनीतिक दल अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए सरकार चाहे किसी की भी हो और दल चाहे कोई सा भी हो, उसकी सबसे पहले निगाह इसी बात पर रहती है कि चुनाव में जाने से पहले जनता को उसके पक्ष में कैसे किया जाए। इसीलिए विकास की गंगा बहाने के दावों के बीच जो सत्ता में हैं, उनको खास तौर पर यही मुफीद लगता है कि वोट और बहुमत के इस खेल में बाजी जीतने के लिए मुफ्त खोरी का सहारा लिया जाए। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब पिछले बजट भाषण में खास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सेवाओं से लेकर एक सीमा तक मुफ्त बिजली का ऐलान किया तो सियासी गलियारों में इसे चुनावों से जोड़कर ही देखा गया था। ये बात सही है कि हमारी सरकारों से लोक कल्याणकारी होने की उम्मीद की जाती है। लोक कल्याणकारी सरकार होने का दम भरते हुए सरकारें समाज के गरीब तबके के लोगों को सब्सिडी तक देती है। और जब बात शिक्षा और चिकित्सा की आती है तो ये माना ही जाता है कि सरकार इन सुविधाओं को सर्वसुलभ और सस्ती बनाएगी ताकि गरीबों को बेहतर चिकित्सा और बेहतर शिक्षा के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में जब सरकारी योजनाओं में ओपीडी और आईपीडी निशुल्क करने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निशुल्क उपचार की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने, 100 यूनिट बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निशुल्क देने जैसी घोषणाएं की तो इन्हें भी चुनाव से जोड़ा गया था। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार बजट प्रावधानों के बिना लुभावनी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से इन घोषणाओं को अमल में लाने का ऐलान कर ये तंज कसा कि विपक्ष के लोग सिर्फ जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। सरकार की ओर से की गई बजट घोषणाओं में से 210 को तो मंजूरी भी दे दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं बजट में मुफ्त योजनाओं को लेकर की गई मुख्यमंत्री की खास घोषणाओं पर। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। चिरंजीवी बीमा योजना की बीमा राशि अब 10 लाख रुपए प्रति परिवार हो गई है। 34 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। सरकारी ओपीडी और आईपीडी में निशुल्क उपचार फिलहाल ट्रायल पर है। 1 मई से पूरी तरह ये व्यवस्था लागू होगी। बात बिजली के क्षेत्र की करें तो 100 यूनिट उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली फ्री। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान। 18 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। जनता को मुफ्त सुविधाएं देने का सरकारों को अधिकार है, लेकिन जनता को ये जानने का हक भी है कि आखिर इन मुफ्त योजनाओं के लिए बजट कहां से जुटाया जाएगा। वैसे देश की गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा मिल जाए तो शायद दूसरी मुफ्त योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़े। देश के युवाओं को रोजगार मिल जाए तो भी इन सुविधाओं की उसे दरकार नहीं है। आरोप यही लगाया जाता है कि सभी दलों और सरकारों में मुफ्त योजनाओं की होड़ मची है, क्योंकि इनका सीधा गणित है कि लालच में आकर आम मतदाता उनके पक्ष में वोट कर सकता है। अर्थव्यवस्था का डिब्बा गोल हो तो इसकी किसे परवाह। सुप्रीम कोर्ट तक समय समय पर सरकारों की मुफ्त योजनाओं को अनुचित बताता आया है। चुनाव आयोग भी दिशा निर्देश जारी करता रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि चुनावों में मंगलसूत्र, चूड़ियां, साड़ियां, कलर टीवी, मिक्सी आदि तक फ्री में देने के वादों के पीछे
कौन सा जन कल्याण है। मुफ्तखोरी के बजाय सरकारें जरूरत वर्ग के पात्र लोगों को ईमानदारी से नौकरियां अथवा स्थायी रोजगार मुहैया कराए तो ही इस प्रवृत्ति पर लगाम संभव है। बड़ा सवाल ये भी है कि राजनीतिक दलों को सरकारी खजाने अथवा जनता के पैसे को मुफ्त में लुटाने का अधिकार किसने दिया। आर्थिक संकट बढ़ने के साथ एक और आम आदमी पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं राजनीतिक दल और सरकारें अपने फायदे के लिए रेवड़ियां बांटने में मशगूल है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।